मैं जान सकती हूँ यहाँ क्यों? मुझे तो लगा था तुम किसी लोनली सी जगह पे बुलाओगे। जी नहीं, हम यहाँ मिलेंगे, सबको लगेगा क्लाइंट मीटिंग चल रही है। ऐसे शातिर आइडियाज, ऐसे शातिर आदमी को ही आ सकते हैं ना। इससे शातिर तो आप भी कम नहीं है मिसेस भल्ला। आप जैसे शातिर आदमियों के साथ हम सीधी सादी औरतों को शातिर ही बनना पड़ता है। क्या करें? तुमने ये ठीक नहीं किया कुणाल सेठी। मेरे ऑफिस से जो फाइल्स और लैपटॉप चुराया था कहाँ है? सीडी कहाँ है? देखिए आप, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमारी बात क्या हुई थी। तुम हमें सीडी वापस दोगे तब तुम्हारा सामान तुम्हें वापस मिलेगा, वरना तुम्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं। इन्हें ब्लैकमेल करना बंद कीजिए इशिता जी। कुणाल सेठी को ब्लैकमेल करने के जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? What? ब्लैकमेल और हम? आपको गलतफहमी हो रही है, हमें ये इंसान ब्लैकमेल कर रहा था। ये झूठ बोल रहा है। हम कहाँ ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये झूठ बोल रहा है। देखा ना आपने इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब खुद देख लीजिए, इन्होंने मेरे ऑफिस से मेरी फाइल्स और मेरे लैपटॉप चुराए और अब मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। लेकिन आपके सामने ये कहेंगे कि मैं इन्हें फोन करके तंग करता था, मैं इन्हें ब्लैकमेल करता था। लेकिन नहीं, सच्चाई तो ये है कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। इतना बड़ा फ्रॉड है ये। आप इसकी बातों में आ रहे हैं? सर ये झूठ बोल रहा है, बिलीव मी। चुप रहिए इशिता जी। आपको क्या लगता है कि हम लोग बहरे हैं, कुछ सुनाई नहीं देता? मैंने खुद सारी बातें आपकी सुनी है। अफसोस कि आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भी ये सब काम करती हैं। क्या जरूरत है और क्यों करती है आप ये सब? मैं एक बिजी आदमी हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। जब ये मेरे ऑफिस आई थी तो मैंने इन्हें कहा था कि आप मुझे दिवाली के बाद मिलिए, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगा। अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन इन्हें इतना बुरा लगा कि इन्होंने मेरे ऑफिस में एक फेक आईडी की रेड करवा दी। मेरे ऑफिस से मेरी सारी फाइल्स, मेरे लैपटॉप, मेरी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन सब चुरा ली और अब मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं। आपने इनके ऑफिस में झूठी रेड करवाई थी या नहीं? करवाया था, लेकिन उसके पीछे एक कारण था। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि ये कानूनी जुर्म है। कानूनी जुर्म तो वो भी है ना जो ये इंसान कर रहा था। आपको मैं कैसे समझाऊं? ये इंसान जो बोल रहा है वो सब झूठ है। हमने किसी केस वेस के चक्कर में हमने इसको ब्लैकमेल नहीं किया। ब्लैकमेल तो ये हमें कर रहा था। इसके पास एक सीडी है, हम चाहते थे कि वो सीडी हमें वापस मिले और कुछ नहीं। कौन सी सीडी और क्या है उस सीडी में? क्या खेल खेला है इसने। इसे पता था कि हम सबके सामने सीडी के बारे में बात नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ बुलाया। वेरी इंटेलिजेंट। एक्सक्यूज मी। इशिता जी प्लीज। सर आई नीड टू मेक अ कॉल। प्लीज, आप किसी को कोई फोन नहीं कर सकती। आप मुझे फोन कैसे नहीं करने दे सकते? इशिता जी, पहले आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, फिर चाहे तो आप वहां से फोन कर सकती हैं। इनका फोन जमा करो और इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो। What? अशोक, वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। तुमने मीडिया को इन्फॉर्म किया ना? आर यू श्योर कि वो टाइम से पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाएंगे? परफेक्ट, थैंक्स। रमन, तुम मेरी बीहू को मुझसे नहीं जीत सकते। एंड देखना, इस सब में इशिता ही मेरी मदद करेगी। भाभी का फोन क्यों बंद आ रहा है? मुझे कभी अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं? एक काम करता हूं, मैं खुद ही कॉफी शॉप जाके देख लेता हूं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। अरे मीर सुन, वो पीकेबी ग्रुप की मीटिंग के लिए चल जाना तू, एंड मैं आदि को ब्रीफ कर देता हूँ किसी और मीटिंग के लिए प्लीज, बिकॉज ऑल दीज मीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगले 3 दिन तक मुझे कोई काम नहीं चाहिए, कोई मीटिंग्स नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू मीट कुणाल सेठी वंस। कुणाल सेठी? कुणाल सेठी क्यों? मैं तुझे पता ना भूल गया, कुणाल सेठी पीयू का कस्टडी केस लड़ेगा मेरे लिए। है
पीयू को ऐसे नहीं देख सकता है। शगुन से निगलेक्ट कर रही है, पीयू भी करते जा रही है। एंड आई एम श्योर कि कुणाल सेठी की मदद से आई कैन गेट पीयू's कस्टडी। उसने पहले भी ऐसे बहुत से केसेस जीते। सो राइट नाउ माय प्रायोरिटी इज ओनली कुणाल सेठी एंड बाकी तू संभाल ले प्लीज। क्या मैं भाई को कुणाल की असलियत बता दूं? नहीं नहीं, इशिता भाभी उसको एक्सपोज करने ही वाली हैं। आई थिंक मुझे वेट करना चाहिए। थैंक गॉड मैंने ऑफिस के सेफ से लिए हुए पैसे वापस रख दिए। कुणाल को रंगे हाथ पकड़ेंगे, सजा मिलेगी, तभी मुझे चैन आएगा। मीडिया को हटाओ यहां से, कंट्रोल करो इसे। आपने क्या सोचकर इतने बड़े जाने माने लॉयर के ऑफिस में रेड की मैम? आप लॉ को अपने हाथ में कैसे ले सकती? एक डॉक्टर होके आपने ये सब काम किया? तो मिसेस बल्ला, क्या आप इसके पहले भी ब्लैकमेलिंग और लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर चुकी हैं? और मिस्टर कुणाल से आपका क्या रिश्ता है? क्यों आप उनके पीछे पड़ी हैं? और जो इस समय ये सारी बातें चल रही हैं एक सीडी को लेकर, आखिरकार उस सीडी में ऐसा क्या है? आप बताइए, मीडिया जानना चाहती है। मिसेस भल्ला बोलिए। देखिए, ये एक डॉक्टर है और एक माँ भी, ये इस हद तक गिर चुकी हैं। वाह अशोक, मानना पड़ेगा, क्या चाल चलिए तुम, मास्टर स्ट्रोक का। आदि, क्या हो गया तुम्हें? हाथ छोड़ो मेरा, ऑफिस में हूँ। तो क्या हाथ छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगा। अच्छा लिसन, ये फाइल चेक करो, देखो इसमें सब सही है कि नहीं। मुझे कोई भी फाइल नहीं देखनी, मुझे सिर्फ तुम्हें देखना है। तुम पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया। आदि तुम्हारे पापा। पापा झूठ मत बोलो, पापा आज बाहर गए हैं, पापा की मीटिंग कहीं और है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा था मैं, तो सोचा जाने से पहले तुझे कुछ ब्रीफ कर दूं, और अगर आप लोग बिजी नहीं है तो थोड़ा सा काम भी कर लो। आदि, आज की सारी प्रेजेंटेशन तो हैंडल कर लेना। पापा लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने कोई ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, और इस क्लाइंट के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता है। डोंट वरी, मीर है तेरे साथ। रोमी चाचू। और वैसे रोमी फैक्ट्री गया है, और तुम इंडिपेंडेंट होना कब सीखोगे आदि? वैसे ऑफिस में हो, कभी कभी थोड़ा काम भी कर लो। मेरे कैबिन में आओ, ब्रीफिंग ले लेंगे। हंस क्यों रही हो? हाँ, हंसना बंद करो और काम करो। ओके सर। सॉरी अक्का, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपके ऊपर ऐसा इल्जाम लगा है। मैं इतनी पागल हूँ, मुझे पहले ही रोमी को बता देना चाहिए था। हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते ही नहीं। तुम्हारी कंट्रोल में कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि इस मामले को हैंडल कैसे करें सबसे डील। आपको इंस्पेक्टर साहब अंदर केबिन में बुला। मैं आती हूँ। तो ये बात Exactly. और जब से वो कुणाल मीका को धमकियां दिए जा रहा है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास एक सीडी है, उस सीडी के बलबूते पे वो पता नहीं क्या क्या कह रहा है मीका को, वो उसे एक्सपोज कर देगा। लेकिन मीका वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं आपकी बात समझ गया इशिता जी, लेकिन फिर भी ये फेक आईडी। खैर, मैं आपकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और मुझे पता भी है कि जरूर कुछ वजह होगी जो आपने ये सब किया। लेकिन आपने इतना बड़ा रिस्क, वो भी कुणाल सेठी के खिलाफ। आपको पता है कि आपने किससे पंगा लिया? कुणाल सेठी से, वो जो बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस लड़ता है, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन से उसकी पहचान है। एटलीस्ट एक बार तो आपको हमें ये बात बतानी चाहिए। मैंने कोशिश की थी, सीनियर इंस्पेक्टर अभिषेक को मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद किसी काम से भोपाल गए हुए हैं, उनसे बात नहीं हुई। इनफैक्ट
हम मेरे पति और मीका के पति को भी अभी तक कुछ नहीं बता पाए इस बारे में। क्या उस रेड में आपको वो सीडी मिली? अब ये मैटर बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है मिसेस भल्ला, और इस मैटर में न जाने मीडिया कहां से बीच में घुस गई। आज की सबसे बड़ी खबर, ईशिता भल्ला को पुलिस ने ब्लैकमेल करने के मामले में अरेस्ट कर लिया है। उन्होंने बस ब्लैकमेल ही नहीं किया है, बल्कि उनकी बहन मीका भल्ला भी इस पूरे मामले में फंसी हुई है। उस सीडी में मीका भल्ला के कुछ आपत्तिजनक वीडियोस हैं, जो पहले भी एक स्कैंडल के लिए सुर्खियों में आई थी। मैं संवाददाता अवनीशा दुबे, मयूर विहार पुलिस स्टेशन, न्यू दिल्ली। बने रहिए हमारे साथ, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। I don't understand one thing. ईशिता को वहाँ सीडी मिली कैसे नहीं? फिर सीडी थी कहाँ? क्या कुणाल के ऑफिस में वो सीडी नहीं थी? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे पता था कि ईशिता ऐसा ही कुछ करेगी, इसीलिए मैंने ये सीडी कुणाल के ऑफिस में नहीं रखी, बल्कि अपने पास रखी। अब ये सीडी मेरे पास है, वो चाहे जो मर्जी करे, सीडी उसे लेकर। समझ गए सब? मैंने इनके सारे मेल्स भी तुम्हें फॉरवर्ड कर दिए एंड आगे अब तुम लोग को संभालना है। मिहिर, तो इनके साथ रहना, सब समझाते हैं। हाँ भाई, डोंट वरी अबाउट। सर न्यूज़ देखिए जल्दी। ईशिता भल्ला, जी यही नाम है उस औरत का जो लॉयर कुणाल सेठी को ब्लैकमेल कर रही है। गॉड, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंटी आंटी आंटी, आप कहाँ जा रहे हो आंटी? प्लीज, ये रिपोर्टर कुछ भी बात कर रहे हैं। इशू ब्लैकमेल कैसे कर सकती है? ले ले, मैं बिलीव नहीं करती है, ये सही ले। ऐसा कुछ नहीं है, हम आराम से बैठ के बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज ले, मैं अब चुप नहीं बैठने वाली। मैं उधर जाके ईशू के साथ बात करूंगी। अच्छा, मैं पूरा पता लगाऊंगी। तो आंटी आंटी, मैं चलूंगी आपके साथ, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो प्लीज। ईशू ऐसा नहीं कर सकती, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सिमी, कुछ नहीं होगा, चलो ना उधर जाके ईशू को देखते हैं। चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। जो पेपर्स बनाने के बता दो, जो जेरोक्स बोला था वो ले। तो आप भी यहाँ पीहू के केस के लिए बात करने आए? मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? नहीं, घबरा गई थी, मुझे लगा कि नहीं तुमने न्यूज चैनल तो नहीं देख लिया। थैंक गॉड तुमने नहीं देखा। तो What news, मामा? नथिंग, कुछ नहीं पीहू, अगर तुमने नहीं देखा तो इट्स ओके, जस्ट फॉरगेट इट। पर मामा ऐसा क्या है न्यूज में, बताओ ना मामा। कुछ नहीं है पीहू, जस्ट जाने दो ना। बोलो ना मामा प्लीज। वो ईशिता, तुम्हारी मम्मा के बारे में, जिससे रमन ने शादी की, उसके बारे में पता नहीं न्यूज़ पे। जस्ट फॉरगेट इट पीहू, जस्ट रहने दो। ऐसा क्या है न्यूज़ में, मुझे भी देखना है। पीहू बेटा, पीहू सॉरी बेटा। रमन, पीहू तुम्हें इतना हेट करेगी कि वो कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आना चाहेगी। एंड देखना, कुणाल सेठी भी तुम्हारा केस नहीं लड़ेगा। देखिए मिस्टर सेठी, मैं मानता हूँ कि मेरी बीवी से गलतफहमी हो सकती है, लेकिन वो ऐसा तो कभी नहीं करेगी। मिस्टर भल्ला, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है आपकी बीवी के साथ में, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैं खुद शौक तो, लेकिन इससे एक बात तो तय है, मैंने सोचा था कि मैं आपकी बेटी का केस लूंगा, लेकिन अब नहीं। अब ना मैं ये केस लूंगा और ना ही किसी और को लेने दूंगा। इनफैक्ट आपकी बीवी का बिहेवियर देख के मुझे लगता है कि अच्छा ही है, आपकी बेटी उस दूसरी औरत के साथ ही रहनी चाहिए। किस तरह की औरत है आपकी बीवी?
इशिमा मैं इतना डर गई थी। आप मुझे लगा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे इतना टेंशन हो गई। बस कुछ नहीं हुआ ना बेटा। आप ठीक हो ना? हाँ मैं मीका, हम दोनों ठीक है। डोंट वरी, बस कुछ नहीं, कुछ नहीं। रिलैक्स। मीका सब बता दो। बस जो बात करनी है सुबह करेंगे। जाओ जाकर सो जाओ। We need to talk. रोमी, बस मीका, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मीका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। I'm so sorry. Sorry, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। चुप। मुझे पता ही नहीं है। मीका, 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 चुप, 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 चुप। देखो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। भाभी ने स्टेप उठाया तो कुछ सोच के उठाया होगा। मीका, जो भी हो उसे भूल जाओ प्लीज। Okay. रोमी, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना। नहीं 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 रोमी, मुझे बताना है। प्लीज प्लीज मुझे सब कुछ बताने दो प्लीज। ओके ओके, इट्स ओके। पहले बैठो फिर बताओ। कम कम बोलो। एक्चुअली क्या प्लान था तुम लोगों का यार? कितना अच्छा प्लान था। मतलब भाभी का वो फेक रेड एंड ऑल। आई स्वेयर कितना मजा आएगा तुम लोगों को वहां पर, है ना? काश मैं भी तुम्हारे साथ वहां होता, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर पाता। रियली सॉरी। आई प्रॉमिस मैं आइंदा से ना तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, पक्का। छुपाना भी मत, इतनी जल्दी मानूंगा नहीं मैं हर बार। क्यों नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। क्या वो मर गया मैं? मर गया था क्या? इन्वॉल्व कर लेती, मुझे बता देती, तुम्हारी मदद कर देता मैं। अरे तुम जानती हो ना यार, तुम जानती हो कि कुणाल कितना इंपॉर्टेंट है पीहू को वापस लाने के लिए। एक मौका मिला था मुझे अपनी बेटी को वापस लाने के, तुमने वो भी गवा दिया यार। ट्रस्ट मी, यहाँ पे सवाल मिहिका की डिग्निटी का था। पर आप अभी जितना गुस्सा हो रहे हो ना, आप तब भी उतना ही गुस्सा होते हैं। आप कोई ना कोई रैश कदम उठाते हो और मिहिका की डिग्निटी को हार्म होता है। इसलिए मैं नहीं बता पाई। उसकी इज्जत का सवाल था, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या समझू मैं? एक्सप्लेन टू मी, क्या समझू? मेरी सीढ़ी तुम्हें बचा ले अपनी बहन को, कर दिया नाम उसका क्लियर, साफ हो गया नाम उसका। उल्टा तुम फंस गई। तुम्हारी और तुम्हारी बहन की तस्वीर छप गई टीवी चैनल पे और मिहिका का पुराना केस भी उछल गया। Are you stupid? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे नसीब खराब है।
जब भी कोई काम मेरे हक में बनने वाला होता है तुम्हें शौक चढ़ाता है जगत माता बनने का, निकल पड़ती दुनिया की मदद करने और मेरे काम की बैंड बजा देती हो। एक कुणाल के सहारे मैंने सोचा था कि अपनी बच्ची को वापस ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें यह बात हरगिज हजम ही नहीं होती कि हमें आसानी से पीयू वापस मिल जाए। भाई रोमी, यार ये शिता ने मिहिका के साथ जो किया उसके लिए आई एम सॉरी यार। वो सोचती नहीं है, कितनी बार मैंने उससे कहा इन चीजों का आउटकम क्या होगा, इन चीजों का अंजाम क्या होगा, बिना सोचे समझे शी रिएक्ट्स है। भाई प्लीज स्टॉप इट। भाई भाभी ने जो भी किया वो गलत नहीं किया, उन्होंने मिहिका को बचाने के लिए ये सब किया है। और अंजाम क्या होगा? बच पाई मिहिका, पूरे शहर में छप गई खबर, बदनामी अलग। अरे लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, कुछ तो सोचना चाहिए ना उसे। आई जस्ट होप कि इन सब से तेरे और मिहिका के रिश्ते में कोई दरार ना आए। भाई मेरा और मिहिका का रिश्ता बिल्कुल ठीक है, कोई दरार नहीं है हमारे रिश्ते में। भाई मैं नहीं सोचता कि लोग क्या सोचते हैं, और ये मीडिया वगैरह, क्या ये सब हमारे साथ पहली बार हो रहा है? नहीं ना भाई, इनफैक्ट मेरा और मिहिका का रिश्ता और स्ट्रांग हो गया है। भाई वैसे मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मुझे पता है कि मैं आपका जितना समझदार भी नहीं हूं। भाई आपसे एक बात कहूं, भाई आपको नहीं लगता कि आजकल आप भाभी के साथ बहुत सख्त हो रहे हैं? भाई भाभी गलत नहीं है, भाभी ने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया। उन्हें आज तक जो भी प्रॉब्लम सही है, कुछ भी किया है, सब इस फैमिली के लिए किया है। प्लीज भाई कम से कम भाभी को अंडरस्टैंड करने की थोड़ी सी कोशिश करो, उनका भी दुख समझो। देखो मैं जानता हूं कि आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पर भाभी की गलती कहाँ है? प्लीज भाई कम से कम इस रिश्ते को आप एक मौका और दो। ऐसे दूर होने से कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी हो जाए, पर भाभी हम सबके लिए जो करती है हम सबके लिए करती है। वही तो प्रॉब्लम है यार, जरूरत से ज्यादा केयर करती है सबके। देखना शगुन और इशिता दोनों कितने अलग हैं एक दूसरे से। शगुन मतलबी, सेल्फिश, सिर्फ अपने लिए सोचती है। इशिता ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा दूसरों के लिए। She goes out of her way, जो नहीं करना होता है वो भी कर बैठती है दूसरों के लिए। इसी वजह से हम लोग सफर करते हैं, पर ये बात उसको नहीं समझ में आती। 100 बार सिखा चुका हूं, हर जगह जगत माता बनना जरूरी नहीं होता उसके लिए। और क्या बात, आई होप कि भाई और भाभी के बीच में सब ठीक हो जाए, भाई समझ जाए। इतनी मुश्किल से दोनों एक साथ हुए कि फिर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए दोनों के बीच में। मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी आपको। क्या है? आप हमेशा ऐसे ही करते हो रमन, आप मुझसे गुस्सा हो जाते हो, फिर मुझे इग्नोर करते हो, अवॉइड करके चले जाते हो, बात नहीं करते हो। ऐसे कैसे मामला सॉल्व होगा रमन? प्लीज मेरी बात समझो। कुणाल हमें धोखा दे रहा है, हमारे साथ खेल खेल रहा है। उसके पास है मिहिका का सीडी, और अब मैं इतना सब कुछ क्यों दांव पे लगाती रमन? अच्छा ठीक है, जाके मिले, यही चाहती हूँ ना? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ मैं चल रहा हूँ उसे मिलने, वकील से बात करूंगा, विनोद उसे पुलिस स्टेशन बुला लेगा, उससे सवाल भी पूछ लेंगे, और कोई सोल्यूशन नहीं निकले तो? कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। आपको क्या लग रहा है मुझे मजा आ रहा है? मैं नहीं जानता तुम्हें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तुम चेंज करके नीचे आ जाओ, मीटिंग डाउन। चलो बस करो। दुनिया से लड़ो, पति का भी ट्रस्ट जीतो, डबल लड़ाई।
थैंक यू सो मच मिताली मुझे इनवाइट करने के लिए, वरना इशिता ने जो किया है, मुझे लगा कि कोई भी मुझे तो बहुत बुरा हुआ ना। आप लोगों ने न्यूज चैनल पे तो देखा ही होगा। I mean, कौन बिलीव कर सकता है कि इशिता जैसी औरत ऐसा कुछ कर सकती है? It's just so embarrassing. मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरी बेटी उन सब से जुड़ी हुई है। मुझे नहीं पता था कि इशिता ऐसी निकलेगी। मुझे नहीं लगता इशिता ऐसी है। और मीडिया वालों का क्या है, उन्हें तो बस मसालेदार न्यूज चाहिए होती है, सच या झूठ, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे नहीं लगता हमें यहाँ ये सब डिस्कस करना चाहिए। I know, लेकिन इस सब का मेरी बेटी पर बहुत बुरा असर हुआ। जब से बेचारी ने न्यूज चैनल देखा है, तब से चुप बैठी है। She's so traumatized. आजकल पता नहीं लगता कि कौन सही है और कौन गलत। हाँ, लेकिन इन सब का हमारे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं तो इस तरह के इन्फ्लुएंस से अपने बच्चों को दूर ही रखना चाहूंगी। नीलू, रमन भाई कहाँ? मिहिर, रमन भाई कहाँ? कब से फोन ट्राई करो, फोन नहीं उठा। रमन भाई और इशिता पुलिस स्टेशन गए कुणाल को कन्फ्रंट करने के लिए। What? पुलिस स्टेशन? वो कुणाल को कन्फ्रंट कर रहे? अरे वो इंसान इतना शातिर निकला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आई होप सब कुछ ठीक है। उन्होंने कुछ बोला आपको फोन? कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन कैसे जा सकता है? मिहिर, हम सब फंस चुके हैं कुणाल के जाल में। मीका कहाँ है? वो ठीक तो है? हाँ, मीका ठीक है, वो अय्यर आंटी के साथ कहीं गई है। रोमी? सब कुछ रोमी उसके साथ है? आई होप वो समझ पाए कि इसमें मीका की कोई गलती नहीं है। हाँ मिहिर, इनफैक्ट रोमी तो बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। वो मीका की एक्स्ट्रा केयर कर रहा है। पर भाई का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं इशिता पे, और इससे उन दोनों की शादी पे भी असर पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा। ऑफिस से फोन है, सिमिति मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, कुछ भी होगा आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करते रहिए, प्लीज सिमिति। हंसी लेते हैं। हेलो, हाँ मैं आ रहा हूँ ऑफिस। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बैठिए। That's all right. बोलिए। मिस्टर सेठी, हमने सारी डिटेल्स ले ली और मिसेस भल्ला से पूछताछ भी हो गई है। इनका कहना है कि आप इनकी छोटी बहन मिहिका को ब्लैकमेल कर रहे थे। और हाँ, इनकी कोई सीडी है क्या आपके पास? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है इशिता ने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया होगा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती। अगर वो कह रही कि सीडी इनके पास है तो फिर इनके पास ही है। This is ridiculous. मैंने आपसे कहा कि ये एक फ्रस्ट्रेटेड औरत है। मैंने इसकी बेटी का केस नहीं लिया, इसलिए तरह तरह की बातें बना रही है। मेरे पास कोई सीडी नहीं है। ये किस सीडी की बात करी मुझे नहीं पता। क्या मेरे ऑफिस से इनको कोई सीडी मिली? ठीक है, माना कि सीडी नहीं मिली तो क्या हुआ? मैंने आपके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए, जिससे ये पता चलता है कि ब्लैकमेलर जिस जगह पर मिहिका को मिलने आने वाला था, उस जगह पर आप भी थे, और वो भी उसी समय। I don't believe this. मैं वहां अपने एक क्लाइंट से मिलने गया था। वो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, इसलिए मुझे डिस्क्रीटली मिलना चाहते थे। That is it. अच्छा, और वो जो ब्लैकमेलिंग वाले कॉल्स किए थे तुमने, उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे? मिसेस भल्ला सही कह रही है। आपके फोन से कुछ कॉल्स गए थे, हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। मेरे फोन से? हाँ सर, पॉसिबल। कब की बात है? कौन से दिन और कितने बजे? ये देखिए। इस दिन और इस वक्त मैं अशोक खन्ना के साथ था। अशोक खन्ना? एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी श्योर कि मिहिका को कॉल्स तुम ही कर रहे थे तुम्हारे मोबाइल से। वो कैसे हुआ? मैं ऐसा क्यों करूंगा? अरे मेरा क्या लेना देना मिहिका से? बल्कि वो तो मेरे फ्रेंड रोमी की वाइफ है। मैं उस दिन एंगेजमेंट पे उससे मिला था। हाँ, उससे पहले मैंने रिसोर्ट में उनकी हेल्प की थी। That's all. एक मिनट। I get it. उस दिन रिसोर्ट पे अशोक खन्ना भी मेरे साथ में था और मेरा फोन वहीं रिसोर्ट में ही रह गया था। अशोक खन्ना से आप लोग की पुरानी दुश्मनी है। हो सकता है कि उसने ये सब किया हो।
मैं पिछले कुछ दिनों से उनसे एक केस के सिलसिले में मिल रहा हूँ। आई गेस ऐसा ही हुआ है। सब इंस्पेक्टर, मिस्टर अशोक खन्ना को बुलाओ। गॉड, अशोक कितने दिन से ये सब कर रहा था और मुझे पता भी नहीं था। तानिया बेटा, तुम यहाँ मत खेलो, चलो खुशी के साथ खेलो। पर आंटी हम खेल रहे हैं ना। तुम ना मेरी बेटी से दूर रहो, समझी? पर क्यों मम्मा? पीयू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तुम इससे दूर रहो। वो एक क्रिमिनल की बेटी है। अगर पापा को पता लगा ना तो वो तुम पे बहुत गुस्सा करेंगे। शगुन, ले लो जूस। मम्मा घर चलो। क्या हुआ बेटा? आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे थे ना? मुझे अब और नहीं खेलना मम्मा, मुझे घर जाना है। सॉरी मिताली, चलो चलते हैं। हाँ, ये मैंने ही किया। मिस्टर खन्ना, आप इतने रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, आपने फिर भी ये सब। प्लीज रुकना, मुझे ज्ञान मत दो, ठीक है? रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स के भी कुछ पर्सनल मैटर्स होते हैं। मिस्टर खन्ना, जरा हम लोगों को भी बताइए इसमें पर्सनल इशू क्या है? देखिए, मैंने जो भी किया है वो सिर्फ मीका को परेशान करने के लिए ही किया है। वो मेरी एक्स वाइफ है तो काफी तकलीफें दी उसने। उस दिन जब मिहिर की तबीयत खराब हुई तो मैंने सोचा कि चलो इसका फायदा उठाते हैं। जस्ट वांटेड रिवेंज, दैट्स ऑल। और अगर उस दिन वो मुझे आ जाती पैसे देने तो मैं उसे बता देता कि कोई सीडी है नहीं, और वो जो पिक्चर मैंने भेजी थी वो एक ही पिक्चर थी बस। लेकिन उसके बाद जो इशिता जी आ गई बीच में, मेरी सारी गेम बिगाड़ दी इन्होंने। और आपको तो पता ही है, इशिता जी जब किसी के पीछे पड़ जाती है तो बस। और हाँ, मैंने एक फोन किया था कुणाल के फोन से, लेकिन वो मुझे डर था कि अगर सीडी मिल जाती है कुणाल के ऑफिस से तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाए। पर अगर कोई सीडी थी नहीं तो मिलती कैसे, राइट? बस मीका को परेशान करना था मुझे, और मैं सब कुछ बताने वाला था, लेकिन उससे पहले ही कुणाल ने इशिता को अरेस्ट करवा दिया और मेरा प्रैंक खराब हो गया। मिस्टर भल्ला, मिस्टर खन्ना, क्या आपको पता है ये क्रिमिनल ऑफेंस है और इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है? हाँ हाँ, मुझे पता है, इसलिए मेरा लॉयर बाहर मेरे बेल के पेपर लेके रेडी है। तेरे बेल पेपर? मिस्टर भल्ला प्लीज, ये पुलिस स्टेशन है। मुझे नहीं यकीन हो रहा कि ये बात सही है, कुछ तो गड़बड़ है। सोचो। सॉरी पीहू बेटा, मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ रहा है, पर आई कांट हेल्प इट पीहू। आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि रमन किसी भी तरह तुम्हें मुझसे अलग ना करे। आई लव यू बेटा। परफेक्ट, आलिया और मनी घर पे हैं। पीहू, पीहू, क्या बात है बेटा, बोलो ना। ये बॉटल यहाँ बात क्या है? क्या हुआ शगुन, चिल्ला क्यों रही हो? मनी just see, मैं कभी-कभी रात को स्लीपिंग पिल्स ले लेती हूँ। यूं ने मुझसे पूछा भी था कि ये क्या टैबलेट्स है। मुझे इसे छुपा के रखना चाहिए था। I don't believe it। अगर पीयू को कुछ हो जाता तो। पीयू तुमने ये। मामा, मैं तो अपने फ्रेंड्स की वजह से अपसेट थी। आपको पता है वो इशिता आंटी की वजह से मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ खेल नहीं रहे थे, इसलिए मैं अपसेट थी। मुझे कुछ नहीं पता इन पिल्स के बारे में। पीयू बेटा, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। आप मम्मा को सच बता सकते हो। मैं जानती हूँ आपको कितना टेंशन है।
कितने स्ट्रेस में हो आप आपकी तबीयत तो ठीक है, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ क्यों बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अगर आप समझ नहीं रहे हो रमन, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं है, आई एम श्योर कुणाल इन्वॉल्व्ड है इन सब में। स्टॉप इट इशिता यार, अशोक ने सब कबूल कर लिया ना। तुम्हें बातें समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं दे रहा कुणाल खुद कितना परेशान है। और तुम जानती हो अशोक की पुरानी आदत है लोगों को इस्तेमाल करना और गंद मचाना। तुमने कुणाल पे शक किया, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? एक आखिरी मिसेस सिटी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मिस्टर रमन प्लीज, मुझे भी जाना है, मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। देखिए आपने देखा ना कि अशोक कैसे हमें इस्तेमाल कर रहा है। अब आप सारी बात जान चुके हैं। यू नो व्हाट वी गोइंग थ्रू। मेरी बेटी को सिर्फ आप वापस दिला सकते हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए प्लीज। ये सब एक गलतफहमी थी और कुछ नहीं। मिस्टर रमन, आप जानते हैं कि आपकी वाइफ की इस गलतफहमी की वजह से मुझ पे क्या बीती है? मेरे क्लाइंट्स मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, मेरा पूरा काम मेरी इमेज पे डिपेंड करता है। और अभी मीडिया ने आपकी वाइफ और उनकी बहन के साथ साथ मेरे नाम भी उछाल दिया है। Your story would help me, रमन। मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। Never. रमन, हमें कोई दूसरा लॉयर मिल जाएगा, ज्यादा अच्छा डिग्निफाइड आदमी। आपको पता नहीं है ये कुणाल, he is not a good man। रमन वो ब्लैकमेलर है, धोखेबाज है वो। मैं आपको कैसे समझाऊं? पता है उसके बारे में ऐसे ऐसे डिटेल्स मिले ना हमें, साफ पता लगता है कि वो इंसान he is a total fraud। रमन वो अच्छा इंसान नहीं है। प्लीज रमन, इस आदमी के पीछे भागना बंद करो आप। तुम कौन जज हो? अच्छाई बुराई का ठेका ले रखा है तुमने। कुणाल एक वकील है, हर तरह के केसेस लड़ने पड़ते हैं उसे। और तुम कौन होती है उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने वाली? अरे अच्छा है बुरा है मुझे उससे क्या लेना देना यार। इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बेटी की चिंता है। मैं जो कर रहा हूँ पीयू के लिए कर रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन था कि ये आदमी मुझे मेरी बेटी वापस दिला सकता था, लेकिन हमेशा की तरह तुम्हारी फितरत काम बिगाड़ देने की। मैं पीयू को खो दूंगा हमेशा के लिए तुम्हारी वजह से। हेलो, क्या पीयू? 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 पापा कितना डर गए। हाँ पापा मैं ठीक हूँ। पीहू बच्चे, आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए बहुत परेशान है। उन्हें इस तरह से दूर मत करो प्लीज। तुमसे किसी ने कुछ कहा तो नहीं? पता है पापा कितना डर गए थे। ऐसा कोई करता है क्या भैया? लव इट। अब आएगा मजा। ये क्यों आई है यहाँ? आज इनकी वजह से मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरे साथ खेल भी नहीं रहे थे। और मेरी बेस्ट फ्रेंड
शांत हो जाओ, बस करो, काम डाउन बेटा। गुड गुड। अरे अय्यर भाभी, अरे आप दिवाली की ताश पार्टी में आई नहीं? आपका गिफ्ट मेरे घर ही पड़ा है, मैं फिर भिजवा देती हूँ। सरी। अरे आपने वो न्यूज सुनी? न्यूज? हाँ। अयो वो न्यूज तो गलत है। टीवी न्यूज वाले कुछ भी बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, वो रियल नहीं है न्यूज। क्या वो न्यूज टीवी पे भी आ गई है? मतलब आप किस न्यूज की बात कर रहे हैं? लगता है आपने सुना नहीं। अरे 3rd फ्लोर वाले मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा डाइवोर्स लेने वाले। अच्छा ये न्यूज है। 30 साल हो गए शादी को और गए महीने तो उनके बेटे की शादी भी हो गई थी और अब भी डाइवोर्स ले रहे। ऐसा क्या हो गया? अरे वही दूसरी औरत का मामला, और क्या। अयो इस एज में आजकल कभी भी किसी का भी भरोसा नहीं है, कभी किसी की नजर कहाँ लड़ जाए कुछ पता नहीं चलता। हटड़ा, ऐसे कैसे हो गया? वो कानू बहन जी और पवन जी बहुत अच्छा कपल है। अय्यर भाभी ये ना ऐसे ही शुरू हो जाता है, इतने सालों की शादी ना ऐसे ही खत्म हो जाती है। इनके ना ऑफिस में मेरे अंकल जी है, उन्होंने भी ना अभी डाइवोर्स दे दिया अपनी वाइफ को। अच्छा? आपको पता है क्यों? ऐसी ही छोटी छोटी बातों में ना नुक्स निकालते हैं। अपनी वाइफ का खाना नहीं अच्छा लगता, फिर उन पर अपनी ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी नहीं लगती, उनकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगती है, ऐसे ही होता है। हमें ना उनकी बीवियों को ना पता चला उसके पहले ही सब खत्म हो जाता है। चलिए अब मैं चलती हूँ, है ना, मेरा ना डाइट उसका टाइम हो रहा है थोड़ा। अयो खड़ौड़े, ऐसा भी होता है? ये कौन है? मैं नहीं जानती, और मैंने सबको कितनी बार कहा है कि ये मेरी कोई नहीं लगती। मम्मा प्लीज इनसे कहो कि ये चली जाए। अम्मा प्लीज आप पीहू की बातों को बुरा मत मानो, वो बच्ची है, शी इज अ किड राइट नाउ। और आपको पता है ना, जो भी कुछ हुआ पीहू ने सब देखा न्यूज में। एंड यू नो दिस थिंग, शगुन आंटी उसको मैनिपुलेट करके बताती हर चीज, कुछ सही नहीं बताएंगी। देखो मुझे लगता है कि टाइम के साथ साथ ना सब कुछ सही हो जाएगा। कब पता लगेगा उसे? तो पता है मुझे कितनी तकलीफ होती है। रमन को फोन आया शगुन का, वो भागते हुए आए, मैं भी पीछे पीछे आ गई। मुझे डर लगा, पता नहीं क्या हो गया है, इसलिए मैं आई। और पीहू तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। वो मेरा अंश है, मुझे लगता है बुरा। मैं कुछ समय तक नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन मैं हमेशा कैसे नजरअंदाज करूँ? इट हर्ट्स। पता नहीं वो कब समझेगी। नहीं अम्मा, आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। पीहू बच्ची है अभी, उसे जैसा समझाएंगे ना वो वैसे ही समझेगी। बट ट्रस्ट मी, हम उसे समझाएंगे एंड शी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नो आलिया, I don't think so. Why don't you get it? तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्यों पीहू को टॉर्चर कर रही हो? तुम खुद को उसकी माँ कहती हो ना, तो तुम्हें उसकी परवाह है या नहीं? Why are you doing this to her? मैं पीहू की माँ and I think मुझे स्टैंड लेना ही होगा। इशिता, तुम पीहू से नहीं मिल सकती। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारी वजह से पीहू ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। क्या? तुम गॉड से उससे दूर रहो। क्या बोला? पीहू ने सुसाइड करने की कोशिश? रमन, आपको पता है कि पीहू ने सुसाइड कर? प्लीज इशिता, फॉर गॉड सेक, मेरी पीहू से दूर रहो। माय गॉड, पीहू सुसाइड करने की कोशिश क्यों करेगी?
ईशु तुम अभी घर जाओ प्लीज। पीयू के साथ मैं हूं ना, डोंट वरी। आलिया, ईशु को ले जाओ। अम्मा, आप प्लीज टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। हम है ना आपके साथ। इतनी छोटी सी बच्ची हो। वो तो वैसे अच्छा ही होगा ना कि ईशु की और रमन की उस वकील से सारी बातें क्लियर हो गई। हाँ, पर विश्वा मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये ईशु जब से पुलिस स्टेशन से आई है एकदम चुप चुप है, अपने रूम में बैठी रहती है, कुछ बात नहीं करती। कोई ऐसी बात नहीं मधु, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मधु, आज खाने में क्या क्या बना लिया? और हाँ, वो वंदू कहाँ है? क्षितिजा और शवु को पिज्जा खाने का मन किया तो वंदू उनको लेकर बाहर गई है। अब मैंने इतना सारा खाना बनाया है, अब शाम को आके उनको खाना पड़ेगा। यार मधु, तुम्हें ये सब नहीं बनाना चाहिए था। आज वैसे हम लोग भी उनके साथ बाहर ही खाना खा लेते। ये देख विश्वा, तुम्हें तो बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता ना, और मैंने तुम्हारी फेवरेट भिंडी बनाई है। नहीं मधु, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली कभी कभी बाहर भी खाना खाना चाहिए। अब क्या है कि घर का खाना खाते खाते इतने सालों से थोड़ी बोरियत हो जाती है, इसलिए थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आई मीन के बाहर से खाना खाएंगे तो कुछ चेंज मिलेगा, कुछ एक्साइटमेंट होगी, कुछ समथिंग यू नो। तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? नहीं नहीं मधु, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि इतने सालों से एक टाइप का ही खाना खाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा लाइफ में कुछ चेंज हो जाएगा बस। ऐसी छोटी छोटी बातों में ना नुक्स निकालते हैं। अपनी वाइफ का खाना नहीं अच्छा लगता, फिर उन पर अपनी ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी नहीं लगती, उनकी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगती है, ऐसे ही होता है। लाइफ में चेंज या लाइफ पार्टनर चेंज? मधु, क्या हुआ? खाओ ना। हाँ, लो। आमिर, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड थी। मैं ऑफिस आके बात करती हूँ। कुछ नहीं, बाय। मुझे बात करनी है आपसे। रमन प्लीज, मुझे बात करना है आपसे। आप क्यों नहीं मुझे कुछ बताते हो? इतनी बड़ी बात, पीहू ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या सुनना चाहती हो? क्यों नहीं बताया? क्या कि पीहू ने सब तुम्हारी वजह से किया है? She hates you। कि तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी बेटी को खो देता, ये कहूं तुमसे मैं? ये सुनना चाहती हो? अपनी बेटी क्यों करते रहते हो रमन? वो मेरी भी बेटी है। मैं समझती हूँ आपका ज्यादा अटैचमेंट है उसके साथ, लेकिन रमन वो मेरी बेटी है। मैं चाहती हूँ उसे छूना, उसे प्यार करना, उसे गले लगाना। मुझे भी बुरा लगता है उसको लेके, मुझे तकलीफ होती है अगर उसे तकलीफ होती है तो। मैं समझती हूँ आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन रमन
मम्मा मेरा मिल्क दो ना, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी। हाय पीहू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। पीहू, मुझे एक बात बताओगे? हाँ? आपने वो पिल्स क्यों ली थी मम्मा के बॉटल से? आपको पता है ना वो बहुत डेंजरस है, आपको नहीं लेनी चाहिए। पर दीदी मैंने तो वो पिल्स नहीं खाई है, मुझे नहीं पता कि वो मेरे कुशन के नीचे कैसे आ गई। पीहू बेटा, आप अब तक रेडी नहीं हुए? कल मम्मा ने बताया था ना कि आज पीहू डे है, नो स्कूल, हम शॉपिंग जाएंगे एंड जो फेयर लगा है वहाँ पर मस्त मस्त राइड्स पे भी बैठेंगे। वाओ मम्मा। पीहू प्लीज मेरे पानी लाना। ओके। आलिया, ये तुम क्या कर रही थी? मैंने क्या किया? I mean, मुझे लगा कि तुम समझदार हो, you're sensible। एक बच्ची से ऐसे डायरेक्टली पूछना कि उसने पिल्स लिए या नहीं। For God's sake आलिया, you stay out of this। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है कि मुझे उससे कैसे बात करनी है। I know how to handle her। मामा पानी। Thanks। चलो रेडी होते हैं, कम। मुझे शिमा से बात करनी होगी। नहीं का भाभी, देखो ना भाभी कितने सारे पराठे बनाए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। भैया को पराठा देकर आओ। नहीं चाहिए। पराठे खा लो। भैया तो चले गए। भैया आपको बोला ना नहीं चाहिए। भाभी भैया तो टिफिन भी नहीं लेके गए, तब तो सही है। I'm really sorry। ये सब कुछ ना मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से आपके और जीजू के बीच में ये डिस्टेंस आ गया है कि मैंने ही आपको बिना वजह उसको नाल के मैस में फंसा दिया। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ है कुछ भी। मीका, कारण कुछ और है। क्या बात है फिर अक्का? नीलू दीदी, नीलू दीदी, अम्मा कहाँ पे है? भाभी अपने कमरे में है। थैंक यू। पीहू ने सुसाइड करने की कोशिश की, उसने स्लीपिंग पर रहने की कोशिश की। This is unbelievable। चित्ती, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। अम्मा पीहू की बातें सुन के, उसे देख के मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड करने की कोशिश की होगी। ये जो भी सब कुछ हुआ है ना, ये सब शगुन आंटी का प्लान है। She is up to something। ये क्या टैबलेट्स है? मुझे इसे छुपा के रखना चाहिए था। I don't believe it। अगर पीहू को कुछ हो जाता तो। पीहू तुमने ये। मामा मैं तो अपने फ्रेंड्स की वजह से अपसेट थी। पिल्स क्यों ली थी मम्मा के बॉटल से? आपको पता है ना वो बहुत डेंजरस है। पर दीदी मैंने तो वो पिल्स नहीं खाई है, मुझे नहीं पता कि वो मेरे कुशन के नीचे कैसे आ गई। शगुन इस हद तक कैसे गिर सकती है? अक्का, I'm telling you, ये शगुन है ना बहुत शातिर औरत है। हमें इसके साथ बहुत स्मार्टली डील करना होगा। इतनी चालाक है, पीहू की कस्टडी भी इसने अपने पास रख ली और सबको ब्रेन वॉश भी कर लिया। अब सबको ये लगता है कि ये बहुत अच्छी माँ है। अनबिलीवेबल। हमें ना कुछ करना होगा। मुझे पीहू के लिए इतना बुरा लगता है। उसने इतनी बुरी तरह से पीहू को अपने जाल में फंसा लिया है। हम ये सब कैसे प्रूव कर सकते हैं कि पीहू ने ये पिल्स नहीं लिए हैं?
एक रास्ता है, हमें पीहू को चाइल्ड काउंसलर के पास लेके जाना चाहिए। ये चाइल्ड काउंसलर्स होते हैं ना, दे नो द ड्रिल। आई एम श्योर कि वो पीहू के मुंह से सच उगलवा लेगी। ये तो ब्रिलियंट आइडिया है। मैं जाके किसी का अपॉइंटमेंट लेती हूँ। हाँ अम्मा पर एक प्रॉब्लम है। क्या? अब मैं जानती हूँ आलिया तुम क्या सोच रही हो। एक्चुअली शगुन के रहते पीहू को काउंसलर के पास लेके जाना बहुत डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली। इसलिए हम लोगों को ऐसा कुछ करना होगा कि हम उसे काउंसलर के पास भी लेके चले और शगुन को पता भी ना चले। मिल गया सॉल्यूशन। क्या? अम्मा मैं अभी एक मीटिंग से आ रही हूँ। अब मिस्टर बंसल को तो जानते हैं ना, वो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं एंड आई एम वर्किंग अंडर हिम। तो मैंने उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताई है जिससे वो अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं, और वो होगा फैशन शो। अगर वो इस फैशन शो को कपल फैशन शो में चेंज कर देंगे तो इट बी इजी फॉर अस, और उनकी भी ब्रांड की प्रमोशन हो जाएगी। अब कैसे? सी, शगुन आंटी को इन सब चीजों का बहुत शौक है, और अगर मैं शगुन आंटी को बोलूंगी कि अप्पा के साथ इस कॉन्सर्ट में पार्ट लें तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे एंड शी विल नॉट से नो। उनको ये सब चीजें बहुत पसंद है अम्मा, राइट? सही बात है, और वो तो जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एग्जैक्टली। बाय द टाइम वो इन चीजों में बिजी रहेगी, हम पी को इजीली काउंसलर के पास लेके जा सकते हैं। लेकिन आलिया, वी हैव टू मेक श्योर कि ये सब कुछ ना एकदम प्रोफेशनल लगे। ये फेक नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। चिट्टी आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने इस पे वर्क करना शुरू कर दिया है, और सिमी बुआ ने भी कैंपेन प्लान कर लिया है। या सो बाकी 2 घंटे में सारा काम हो जाएगा, और न्यूज वगैरह में, एड वगैरह में सब मैं कर दूंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये चीज बिल्कुल फेक नहीं लगेगी। अगर ये सब कुछ इसी तरह से हो जाए जैसा तुम कह रही हो तो उसे शक नहीं होगा। एग्जैक्टली अम्मा, शगुन आंटी को भी बिल्कुल फेक नहीं लगेगा, बिकॉज इट्स अ पब्लिक इवेंट। एड वगैरह में आएगा, टीवी में आएगा, तो ये फेक कैसे लग सकता है? लेकिन आलिया, ऑल्सो मेक श्योर कि तुम कैसे भी करके शगुन को कन्विंस करो कि वो पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चित्ती आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इनफैक्ट मैं अभी ऑफिस जाती हूँ, अपना काम शुरू कर देती हूँ। जस्ट टेक केयर ऑफ अम्मा। अगर ये वर्कआउट हो गया ना तो हम पीहू की काउंसलिंग करवा पाएंगे। आई रियली होप ये हो जाए। आई एम सो मच रिलीव्ड। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या हुआ माँ, इतने परेशान क्यों आप? नैना को फोन कर रही हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। नैना, तुमको याद है ना, मुंबई में मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी वो ऑस्ट्रिया जा रही है, तो उसको बेस्ट विशेस देने के लिए मैं फोन कर रही हूँ। लीजिए, आई विल ट्राई। आई थिंक आप कोड सही नहीं लगा रहे थे। लग गया? हेलो हेलो मिसेस अय्यर, कैसी हो? बढ़िया। मैंने नैना को बेस्ट विशेस करने के लिए फोन किया है, वो ऑस्ट्रिया जा रही है ना आज। है उधर? हाँ। तो दो ना। जरूर जरूर, बुलाती हूँ अभी। हेलो आंटी। हेलो नैना, कन्ना कैसी है? बेस्ट विशेस। अपना ध्यान रखना। थैंक यू। ये ईशु बात कर रही है। 1 मिनट। हेलो नैना, पहचाना मुझे? Of course, Ishita. How are you? I'm good. तो जा रही हो फाइनली ऑस्ट्रिया? हाँ, फाइनली अपने फियांसे से मिलने। तुम जानती हो ना, माँ के ऑपरेशन के बाद मैं यहीं रुक गई थी। I know. तो बस उन्हीं दूरियों को दूर करने जा रही हूँ। पर दूरियों से प्यार नहीं कम होता, बल्कि दूरियों से तो प्यार बढ़ता है। मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। I'm hopeful कि मेरा प्यार मेरा इंतजार कर रहा होगा। You know, इतना अच्छा लग रहा है तुम्हें होपफुल देख के। I really wish, really. मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ है। मैं यही चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाओ, और जिस प्यार की तुम तलाश में जा रही हो, वो प्यार तुम्हें तुम्हारे परदेश में मिल जाए। Thank you. Bye. Have a happy journey. Bye. दादू, सिमी बुआ, देखो भाई, देखो कौन आया है। मेरा बच्चा कैसा है? कैसे हो आप? तो याद किया मैंने आपको। मैंने भी बहुत याद किया।
सोची जी मुझे इन्फॉर्म करते तो मैं आता ना आपको लेने के लिए एयरपोर्ट। भला जी की दसा, पहले तो मेरे आने का ही नहीं कंफर्म हो रहा था, और जब कंफर्म होया तो मैंने आदि को फोन किया तो वो बोला दादी घर पे किसी को भी नहीं बताना, सारों के लिए चंगा सरप्राइज होएगा। तो मैं आ गई सरप्राइज लेके। लो कर लो गल। अरे नीलू मम्मा के लिए चाय चढ़ाना छेती कर। और नीलू कड़क जई चाय बनाना यार, उधर तो पता नहीं लगता था चाय पी रहे, उनकी इंग्लिश ब्रेकफास्ट थी, लगता सी गर्म पानी पी रहे। और हाँ नीलू गाल सुन, गर्मा गर्म कचौरियां भी लेके आ। अभी यार बड़ा मिस किया मैंने देसी खाने को, नाले अपने समदन से लड़ने को। वो कैसी है समदन मेरी? आपकी समदन बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो रमन भाई की शादी में ना आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। आप एक बार फ्रेश हो लो, फिर अच्छे से बैठ के गप्पे लड़ाना उनके साथ, ठीक है? हाँ बाद में आराम नाल बैठ के लड़ेंगे उसके नाल। और सारा कुछ ठीक है? इशिता रमन किथे? वो किसी काम से गए होंगे, आते ही होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो मिहिर पहुंचा कैसे नहीं? और तुमने मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? मिस्टर वोरा हमारे नए क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया। यू नो हाउ एम्बैरेसिंग दैट इज। कहाँ है मिहिर? सर मिहिर सर तो आज ऑफिस आया ही नहीं है। ठीक है मैं बात करता हूँ। मैं कम इन सर? आओ, क्या हुआ? सर ये मिहिर साहब ने भिजवाया है। क्या रहा? लो भाई भला जी, मैंने सारे सामान की इसके अंदर लिस्ट डाल दी है, आप ही देख लेना। हाँ ठीक है मैं ले भाई आऊंगा। साहब जी आपने विश्वा को देखा? हाँ भाभी जी, भाई कुछ देर पहले मैंने उनको पार्क में देखा था। उन्होंने हमारा लाफ्टर क्लब ज्वाइन किया है ना, आपको नहीं बताया? अरे आजकल तो बहुत ही जोश में एक्सरसाइज करते हैं वो। बोलते पुरानी एक्सरसाइज करने में ना बोरियत होती है, नया नया कुछ ट्राई करते हैं। आजकल तो एक भी सेशन मिस नहीं करते एक्सरसाइज का। हाँ बहुत एक्टिव हो गए। बल्ले चलो मैं सामान लेकर आता हूँ। ओए क्यों है मधु, किस सोच में पड़ गई? विश्वा ने मुझे बताया नहीं कि वो लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लिया है। फिर क्यों है? भूल गए होंगे। विश्वा मुझे सब कुछ बताते हैं संतोषी, फिर ये बात क्यों छुपाई? ओ यार रह गया होएगा, और तू भी तो इतनी बिजी रहती है, तेरे पास कौन सा टाइम होता है उनके पास बैठ के कोई गल करने का है? और पता है उस दिन मैंने सुना वो रूही से बोल रहे थे कि मधु ना बड़ी बोरिंग है, हर वेले घर के काम करती रहती है, मंदिर जाना, खाना पकाना, सफाई करना, और वही पुरानी साड़ियां पहनना, वही हेयर स्टाइल बनाना, बड़ी बोरिंग हो गई वो। ऐसा बोला उन्होंने? हाँ ते और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ओ तू समझी जी को छड़, तू तो मैनू भी इतनी बोर लगती है यार। नहीं आई मतलब टू से देख, थोड़ा कुछ नवा नवा करना चाहिए ना, तो दो काम कर। एक तो तू ये काम कर कि ना तू भी जॉगिंग सूट पहन के ना ट्रैक पे जाया कर समधी जी के साथ, खूब जॉगिंग किया कर। ते दूसरा काम ये कर कि तू ना अपना पूरा मेकअप ओवर करा ले मेरे वाल तक। देख कैसे स्टाइल वाले बाल बनाए, कितनी सोहनी लगती हूँ। भला जी किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते, मेरे आले दवाले मगर मगर घूमते रहते। तू भी ऐसा कर ले, समधी जी को चंगी लगेगी तू। पहले मेरा खाना, अब मेरा हेयर स्टाइल। लगता है मैं विश्वा को खो दूंगी। ओए थोड़ी की सोचने लग गई संतोषी? हाँ तुमने ठीक बोला है ना, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए मुझे कुछ करना होगा। यार मैंने इसको जॉगिंग ट्रैक पे जाने को कहा, ये पता नहीं कौन से ट्रैक पे चल पड़ी। पागल ना हो जाए। सीरियसली यार ये दिवाली इतनी डल रही है, ना कोई इवेंट्स, ना कोई दिवाली पार्टी, ना कोई कॉन्टेस्ट। तुम हाउसवाइफ भी ना एकदम बोरिंग हो गई हो सीरियसली। अच्छा निशा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कुछ चाहिए था? ये परफेक्ट कपल कॉन्टेस्ट। शगुन आंटी आप इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती? आपको इतना अच्छा फैशन सेंस है, और मैं अगर ऐसे किसी लेडी को जानती हूँ ना जिसे फैशन का इतना अमेजिंग सेंस है, तो दैट इज यू। और मुझे लगता है आपको इसमें ना कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। सीरियसली कह रहे हो या ऐसे ही? नहीं शगुन आंटी, मैं ऐसे क्यों बोलूंगी? अगर मुझे लगता है आप डिजर्व करते हो इसलिए बोलूंगी, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, राइट? तो सी मेरा क्लाइंट है तो अपना नया ब्रांड लॉन्च कर रहा है, और उसके लिए वो नॉर्मल लोगों को
और हाउसवाइफ को इन्वॉल्व करना चाहता है ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। वैसे ये इवेंट हो कब रहा है? ना कोई एडवर्टाइजमेंट, ना कोई प्रमोशंस। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ इट। हाँ शगुन आंटी, वो भी होगा, न्यूज़पेपर और टीवी में भी आएगा। ये प्रोजेक्ट आज ही लॉन्च हुआ है और जैसे मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पता चला ना, सबसे पहले मेरे दिमाग में आपका नाम आया। अगर आप एनरोल करोगे ना तो आप मेरे फर्स्ट कंटेस्टेंट बन जाओगे। तो प्लीज आंटी। लेकिन मनी, क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे? शगुन आंटी, आप अप्पा की बिल्कुल टेंशन मत लो, एंड ट्रस्ट मी, मैं उनको संभाल लूंगी और आप ही जीतोगे। यू नो व्हाट, जैसे प्रमोशन स्टार्ट होगा ना, लोग टूट पड़ेंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए, तब शायद ये फॉर्म मिले भी ना। तो ये तो लकी वन, आपको फर्स्ट फॉर्म मिला है फिलअप करने के लिए। तो प्लीज राइट, आई पार्टिसिपेट। अम्मा ये न्यूज़ सुन के ना काफी खुश हो जाएंगी। जूस। बाद में। जूस। रख दो। आज मौसम बहुत अच्छा है ना? लाफ्टर क्लब में बहुत मजा आता होगा। विश्वा, एपड़े इरिकिंग है, कैसे हो? What? कैसे मतलब? क्या हुआ मुझे? ठीक तो हूँ। कुछ लग रहा है क्या? मैंने तो ऐसे ही कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए। मधु, तुम्हें पता है ना, जब मैं क्रॉसवर्ड देख रहा होता हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हम बाद में बात करेंगे। जूस तो पी लो, तुमको अच्छा लगता है इसलिए बनाया, वाटरमेलन जूस। ओके। पवन जी मल्होत्रा है ना, वो अपनी वाइफ को, कानू बहन को डिवोर्स दे रहे हैं। और मैंने सुना है उनको कुछ एज में एकदम छोटी औरत पसंद आ गई है। बहुत बुरा है ना विश्वा? बुरा तो है, लेकिन मतलब क्या है कि हमें एक ही लाइफ मिलती है और उस एक लाइफ में हम जो भी करना चाहते हैं वो हमें करना चाहिए। वरना फायदा क्या जीने का, है ना? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ठीक ही है, इट्स ओके। ये न शोलरनी, ऐसे कैसे बोलते हो? कल हम दोनों के बीच कुछ गड़बड़ हो गई तो? काश ऐसा हो जाए। मधु, आई एम सॉरी, मैं ऐसे मजाक कर रहा था। नहीं मधु, क्या है कि तुम मुझे क्रॉसवर्ड खेलने में डिस्टर्ब कर रही थी ना, बस इसलिए मैंने तुम्हारी टांग खींच दी, बस, और कुछ नहीं। मतलब क्या है यार, तुम ये मौसम, बिल्डिंग, ये वाली बातें अभी क्यों लेके बैठ गई? हम बाद में नहीं कर सकते? प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो यार, मैं ये देख रहा हूँ। वो ये फोन भी अभी डिस्टर्ब करेगा। हेलो माया, व्हाट अ सरप्राइज। अरे नहीं, तुमने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। नो, नॉट एट ऑल। मैं तो बिल्कुल घर में खाली बैठा था। हाँ बोलो। ओके, हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बोलो। हाँ ठीक है। माया, अभी नई प्रॉब्लम क्या आ गई मेरी लाइफ में? अयो मुरहा।
क्या ये रेजिग्नेशन देगा तू? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे बात नहीं कर सकता था तू? भाई आई एम सॉरी, बट मुझे लगा कि इन हालातों में मेरा रिजाइन करना ही सही है। जितनी भी कंफ्यूजन हो रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन सब का जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैं लेके गया था मीका को कुणाल से मिलने के लिए और वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ। सब मेरी गलती है। मेरे कारण निशिता भाभी को जेल हुई। पीहू, हमारी पीहू ने सुसाइड अटेम्प्ट की। कहीं ना कहीं इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। मुझे लगा कि मुझे सबसे दूर चले जाना चाहिए। चुप, मैं थप्पड़ मारूंगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि सब लोग अपनी अकल क्यों लड़ा रहे हैं। मर गया हूं क्या मैं? वहां इशिता वो करती जो उसे सही लगता है, या तू मीका को लेकर कुणाल से मिलने चला गया। मां, मेरी बच्ची पे पता नहीं क्या बीत रही है। आई थिंक मुझे कहीं चले जाना चाहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा तुम लोग के पीछे। भाई प्लीज, आप ऐसी बातें मत करो। तो क्या कहूं यार, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसे बिहेव करेगा। तकलीफ के वक्त फैमिली वाले साथ खड़े रहते हैं। तू फैमिली नहीं है मेरी। अगर तू हमें पराया मानता है ना तो ठीक है, ला एक्सेप्ट कर लेता हूं तेरा लेटर। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे सबको। भाई प्लीज, भाई आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सच में लगा था कि इस सब का जिम्मेदार मैं हूं। मेरे कारण हमारे खानदान पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन आई एम सॉरी भाई, मैं बहुत परेशान हो गया था, कंफ्यूज हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, इसलिए मैंने इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली रियली सॉरी। सॉरी का बच्चा, अगली बार ये सब किया ना तो आगे तोड़ूंगा तेरी। मुंह क्या बना रहा है? या तैयार हो जा, मिस्टर बोरा से मिलने जाना। भाई प्लीज मेरे लिए आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप और भाभी इस बात पर भी कभी भी दोबारा नहीं लड़ेंगे। प्लीज भाई। देख मीर, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ दिन किसी से बात नहीं करनी। प्लीज भाई, जिस तरह आपने मुझे माफ किया, आप प्लीज भाभी को भी माफ कर दीजिए। प्लीज, आप दोनों नॉर्मल हो जाइए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तैयार हो जा, मैं वेट कर रहा हूं। ठीक है। क्या हो रहा है यार? क्या हो गया है? क्यों ऐसी शक्ल बना के बैठी है? विश्वा मुझे प्यार नहीं करते संतोष जी, वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। तुमने बोला था वैसा मैंने टाइम निकाला और मैं उनसे बात करने के लिए गई तो वो उधर से उठ के चले गए। वो एकदम बदल गए हैं। ओ नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? एकदम बदल गए। मुझे लगता है वो मिस्टर मल्होत्रा ने खनू बहन जी को छोड़ दिया ना, वैसे विश्वा मुझे भी छोड़ दे। पिट्टे मुंह तेरा, मत मारी गई है तेरी। एवं ही तू बात का पतंगड़ बना रही है। मैनू पता है समधी जी तेनू बहुत प्यार करते हैं, वो तेनू कभी भी नहीं छोड़ेंगे। पागल आपने ले, अयो वो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। उनको मेरा कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरी कुकिंग से कंप्लेन है, मेरी हेयर स्टाइल उनको अच्छी नहीं लगती। ये सब साइंस है। अच्छा? ये ऐसी छोटी छोटी बातों से ना ये सब स्टार्ट होता है। यार ऐ कोई नहीं बड़ी गल ते नहीं है। चल अपने आंसू पूछ ले, मेरे पास तेरे प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है ना? चल चल तू चल चल चल। किधर? ओ ये बताना जरूरी नहीं है किधर। चल तू निकालती हो ना। चल यार आजा। चल ये उतार पट्टी शट्टी। चल। सी व्हिच वन? अच्छा है, इट्स नाइस, बट शगुन आंटी आपको ना कुछ अलग पहनना चाहिए, कुछ डिफरेंट पहनना चाहिए। ये थोड़ा ओल्ड फैशन सा लग रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करती? यू शुड गो फॉर शॉपिंग। और शॉपिंग के लिए जा ही रही हो तो आप पापा के लिए भी कुछ नया सूट ले आओ। आपको तो पता है ना पापा कैसे हैं। गुड आइडिया, शॉपिंग जाती हूँ। शगुन आंटी आई थिंक ना आपको स्पा के लिए भी जाना चाहिए, तो आप फ्रेशन फील करेंगे एकदम और आपका फेस भी ग्लो करेगा। गुड आइडिया, एक काम करती हूँ, पीयू को भी साथ ले जाती हूँ। नहीं शगुन आंटी, दैट्स अ रियली बैड आइडिया। आप पीयू को कहाँ लेके घूमते फिरेंगी? आपको मतलब ट्रायल करना है, नया मेकअप लेना है, स्पा के लिए भी जाना है। कहाँ कहाँ पीयू को ड्रैग करूँगी? वो तो थक जाएगी ना। अरे उसे कौन देखेगा, वो किसी के साथ रहती ही नहीं है।
आप ना उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। जब आप शॉपिंग करोगे ना तब तो मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। और वैसे मैं सोच रही थी कि ना उसको अपने फ्रेंड के घर ले जाऊं। उसने ना कुछ नई क्लासेस स्टार्ट की है जहाँ पे वो मैथ्स और इंग्लिश की वोकेबुलरी क्लासेस दे रही हैं। तो अगर आप बोलो तो मैं पीयू को ले जाऊँ वहाँ। गुड आइडिया, थैंक यू सो मच। मेरा फॉर्म सबमिट कर देना। हाँ, बाय बाय, एंजॉय। हेलो अम्मा। हो गया? हाँ अम्मा। दैट्स रियली ग्रेट। सुनो ना, तुम पीहू को लेकर डॉक्टर दीक्षित की क्लिनिक पहुंच जाना। मैं और मीका वहां आ जाएंगे। हमने डॉक्टर दीक्षित को बोल दिया है कि बिल्कुल पीहू को पता नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों वहां पर आए। तुम उसे लेकर आना। हम उसके सामने नहीं आएंगे लेकिन, ठीक है? तो तुम्हें ही सब कुछ हैंडल करना होगा। ठीक है अम्मा, मैं 2 घंटे में आपको वहां मिलती हूँ। आलिया, अकेले हैंडल कर पाओगी तुम? हो पाएगा तुमसे? हाँ अम्मा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर लूंगी और पीहू को कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं। बाय। आई रियली होप पीहू खुल के बात कर पाए डॉक्टर से, सब सच सच बताते वो। आजा यार, आजा। ये तुम मुझे किधर लेके आई है संतोषी? ओए तेरा मेकअप ओवर कराने पागल। देख गल सुन, तू चाहती है ना कि समधी जी तेरे ऊपर ध्यान दे, तो फिर तेरा मेकअप ओवर कराना बहुत जरूरी है। तुझे भी ना मेरी तरह जवान दिखना चाहिए। आजा। ले ले, मुझे नहीं करना है वो ओवर। गाल सुनो, तू तो ऐसे घबरा रही है जैसे मैं तेरे दिल का ऑपरेशन कराने ले जा रही हूँ, हालांकि तेरे दिमाग का ऑपरेशन होना चाहिए। चल 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 चल। ले ले। रेडी मैम? हाँ हाँ, रेडी रेडी। ये आजा यार, बस इधर बैठ जा आराम नाल, रिलैक्स होके, आँखा बंद करके। देख यार मेरी बात सुन, ये जेडी कुड़ी है ना लिंडा, ये तेरा जो बोरिंग वाला स्टाइल है ना, ये कुड़ी एंज बदल के रख देगी। फिर ना समधी जी की नजर भी नहीं हटनी तेरे ऊपर से। ले ले, मुझे नहीं करना है ट्रीटमेंट, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मिसेस आइए रिलैक्स, मुझे मिसेस भला ने सब बता दिया है, मैं तो बस आपका मेकओवर कर रही हूँ। ताला मुड़े की होया, इनमें से तो बाल कटेंगे। हाँ, cool cool। फाइनली मुझे ड्रेस मिल ही गई। आई एम सो ग्लैड। मैंने तुम्हें बताया था ना उस कॉन्टेस्ट के बारे में। हाँ, अभी तक फॉर्म्स आउट नहीं है, लेकिन लकीली मुझे एक फॉर्म मिल गया। इट्स अ ह्यूज इवेंट। आई एम श्योर मैं ही जीतूं। 1 सेकंड निशा, हाँ? क्या हुआ? बस 1 मिनट मैम, अभी चेक करता हूँ। ये जो आंटी के पास हम जा रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी है। ये आपको गेम्स के थ्रू मैथ्स और इंग्लिश सिखाएंगी। मतलब मैथ्स सीखो पर इन फन वे। नाइस नो? वाओ आलिया दीदी, फिर तो बहुत मजा आएगा। Let's go. चाइल्ड काउंसलर के पास? आलिया ने तो कहा था कि पीयू को अपने फ्रेंड के यहाँ ले जा रही है मैथ सिखाने। What is she doing here? आप पीयू को कहाँ लेके घूमते फिरेंगी? आपको मतलब ट्रायल करना है, नया मेकअप लेना है, स्पा के लिए भी जाना है। कहाँ कहाँ पीयू को ड्रैग करूँ, वो थक जाएगी ना। आप ना उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। जब आप शॉपिंग करोगे ना तब तो मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। My God! तो आलिया पीयू को चाइल्ड काउंसलर के पास ले आई। अगर पीयू ने उसे बता दिया कि वो पिल्स उसने, कि वो सुसाइड करने की कोशिश नहीं, और मैंने तो प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगी। प्लीज। क्या बात है शगुन, मैं मीटिंग में हूँ, क्या इमरजेंसी बोलो। एक्चुअली कुणाल इमरजेंसी है। वो आलिया मेरी बेटी को एक चाइल्ड काउंसलर के पास ले आई है। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर पीयू ने बता दिया वो पिल्स के बारे में, तो उसने नहीं, मैंने मुझे शगुन तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक काम करो, तुम सीधा यहाँ पे आ जाओ और तब तक कुछ भी मत करना। जस्ट कम हियर स्ट्रेट अवे। फाइन। जल्दी चलो, सीधा चलो।
I'm sure ये सब इशिता का ही किया जा रहा है। इशिता ही आलिया को ये सब सिखा रही है। नहीं है, कुणाल तो माना नहीं, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे लॉयर को ढूंढूंगा, लेकिन ये को ऐसे छोड़ नहीं सकता। पापा ये देखिए। वाह, डिजाइन तो बहुत अच्छा है। मिस्टर बंसल को क्या कहना है इसके बारे में? पापा इनफैक्ट मिस्टर बंसल को इतना अच्छा लगा है, उन्होंने इस मार्केटिंग का बजट और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसके थ्रू हम और ज्यादा लोगों को रीच कर सकते हैं, इस कॉन्टेस्ट के बारे में बता सकते हैं। आदि, इस प्रोजेक्ट का मार्केटिंग कैंपेन आलिया ने प्रिपेयर किया है, राइट? जी हाँ भाई, सिमी ने वो कुछ पिक्चर्स थी वो अपलोड कर दी है सोशल मीडिया पे, काफी सारे हिट्स आ रहे हैं यार। तुम आजकल के बच्चे ना, आई स्वेयर कमाल आइडियाज है तुम लोगों के पास यार। हाँ वेरी गुड आदि। यू नो व्हाट भाई, इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम अपने ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज को बोल सकते हैं कि वो भी पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट जितने भी कपल्स हैं, रोमी तू और मीका, यू मेक अ ग्रेट कपल, और भाई स्पेशली आप और भाभी, आप तो परफेक्ट कपल, यू विल विन इट। हाँ पापा, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। कर लो ना यार। तुम लोगों को पता नहीं इशिता मेरे बीच क्या चल रहा है, कहां से परफेक्ट है हम लोग। मैं कोई पार्टिसिपेट नहीं करने वाला, बस ये सही मौका है भाभी के साथ पैचअप करने का, उन्हें मनाने का। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है? नरेंद्र, एक्चुअली बात कुछ और है, भाई ना डर रहे हैं एक्चुअली। ओह अब समझ आए, सही कह रहा है रोमी भाई, कंपटीशन से डर गए हैं। और वैसे भी एक टाइम था भाई ये सब में क्या पार्टिसिपेट करते थे, अब वो बात नहीं रही। थोड़ा पॉइंट हो गया। एग्जैक्टली मामू, वैसे भी रोमी चाचू के मसल्स को मैच करना कोई जोक थोड़ी ना है। पापा आप नहीं कर सकते। बेटा तेरा बापू इसका बड़ा भाई, समझा? अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो ताकि मैं पार्टिसिपेट करूं, पर ऐसा नहीं होने वाला। एक्चुअली ऑन सेकंड थॉट्स मैं पार्टिसिपेट करूंगा। अरे क्या बात कर रहे हो? परफेक्ट भाई। और ये मत बोलो कि पिछली बार जब मोस्ट डैशिंग मैन का कॉन्टेस्ट हुआ था तो कौन जीता था। बट भाई देख लेना, अगर गलती से हार वार के तो प्लीज बुरा मत मानना। ये परफेक्ट कपल कंपटीशन है, मसल कंपटीशन है, समझा बेटा? और वैसे हेलो, इसके मसल पे मत जा, अब तक मैंने अपनी बॉडी दिखाई नहीं, समझा? अभी भी जिम जाता हूँ। पता है मुझे, मैंने ही ज्वाइन करवाया। डन, चैलेंज एक्सेप्ट। चाचू आई जस्ट होप इस कॉन्टेस्ट के थ्रू पापा और ऋषभा वापस एक साथ आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। हेलो आंटी। हेलो पीहू, आओ मैं आज कुछ आपको दिखाती हूँ। मुरुगन, आई रियली होप डॉक्टर दीक्षित हेल्प कर पाए पीहू की। आई होप ये उनके साथ खुल जाए। आओ आलिया, आप भी देखो हम कैसे खेलते हैं। आंटी, क्या मेरे न्यू फ्रेंड्स भी बनेंगे? और भी बच्चे हैं? हाँ, लेकिन आज नहीं, आज मैं और आप ही खेलोगे। ओके। आई रियली होप डॉक्टर दीक्षित उससे सच निकलवा पाए, वो पिल्स का सच बाहर आ जाए। शगुन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो कि पीहू ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है? पीहू एक 7-8 साल की छोटी सी बच्ची है। अगर उस बच्ची ने कल को किसी के सामने भी कुछ भी बोल दिया तो क्या करोगी? अगर उसने काउंसलर को बता दिया कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं किया था तो फिर तुम जानते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकती हो तुम। सुसाइड एक बहुत बड़ा पनिशेबल ऑफेंस है। देखो मुझे नहीं पता कि तुम कैसे करोगी, हाउ यू डू इट, बट तुम्हें कुछ करना होगा। जस्ट गेट आउट ऑफ दिस मेस। तो पीहू को लगना चाहिए कि तुमने जो कुछ भी किया उसके भले के लिए किया। जस्ट कुक अप एनी स्टोरी। चल आजा आजा, छेती छेती छेती। ओए छेती आ। इतने नर्वस क्यों हो रही है मेरी मधुबाला? नहीं ना मेरी दुल्हन की तरह शर्मा रही है। चल देख, इस वक्त ना समधी जी अकेले होंगे, बेल बजाते तमाशा देख। तेनू इंज देख के ना उन्हें दी सिट्टी मिट्टी गुम हो जानी है। चल जा ते बिजलियां गिरा। ऑल द बेस्ट। नहीं मैं तो खुद यही चाह रहा था। हाँ जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे ना। हाँ नहीं एक बार बिल देते हैं ना हम लोग। आप एक काम कीजिए, शाम को हम लोग मिलते नीचे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे मैं एक्चुअली हमें करना क्या है।
हाँ हाँ, तो हम लोग एक काम करेंगे ना, सोसाइटी की एक मीटिंग रख लेते हैं, उस मीटिंग में सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। हाँ तो मैं आता हूँ आपके पास शाम को। हाँ तो वही तो मैं आपसे कह रहा था कि हम लोग उस चीज को देख लेते हैं, एक बार मिल लेंगे ना। हाँ हाँ नहीं सही बात है। यस यू आर राइट। विश्वा विश्वा विश्वा, एक मिनट मधु, ये तुम्हारे चेहरे पे ऐसे बाल, और ये साड़ी क्या पहनी है तुमने? क्यों, कहीं हॉरर फिल्म में हीरोइन बनने जा रही हो क्या? हाँ हेलो। मैं इतना रेडी होके आई और विश्वा ने मुझे देखा ही नहीं, और जब देखा तो प्रेज भी नहीं किया, ऊपर से कुछ बुरा बोल दिया। मधु को हुआ क्या? जी मैं यही कह रहा था। विश्वा की लाइफ में कोई आ गई है। जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ मधु को हुआ क्या है? अचानक से बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही है। किसी काउंसलर को ट्राई करता हूँ, उससे अपॉइंटमेंट लेता हूँ, मधु को दिखाना पड़ेगा। ये लग रहा है कहीं ये ओल्ड एज की डिप्रेशन में। नहीं मैं ट्राई करता हूँ। हेलो जी अच्छा सुनिए, मुझे आज का अपॉइंटमेंट चाहिए था, अब मिल जाएगा? हाँ ठीक है, मैं 8 बजे पहुंच जाऊंगा। आप प्लीज डॉक्टर को बता दीजिएगा। हाँ थैंक यू। एक काम करता हूँ कि मधु के सारे मेडिकल पेपर ले लेता हूँ, क्योंकि डॉक्टर को मालूम होना चाहिए कि उससे पहले क्या हुआ था। यस। वाह आंटी, ये तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, एंड थैंक यू, आपने मुझे 3 न्यू बिग वर्ड सिखाए। अब तो मैं स्टोरी पढ़ते पढ़ते भी वर्ड सीख जाऊंगी। हाँ बच्चे, और आप क्या पसंद है? सिंगिंग, डांसिंग, क्या पसंद करते हो आप? मुझे सिंगिंग उतनी अच्छी नहीं लगती, पर मुझे डांसिंग अच्छा लगता है। मैं कथक क्लासेस के लिए जाती हूँ संडे को। वैसे बेटे पीहू, ये देखिए, ये एक बोर्ड गेम है, स्क्रैपल है। आप इससे बहुत सारे वर्ड्स बनाना सीख सकोगे। ये देखिए, ऐसे ये वर्ड्स प्लेस करते हैं और वर्ड्स बनाते हैं। अब मुझे एक काम है, आप इसके वर्ड्स बनाओ, मैं आके देखती हूँ आपने कितने वर्ड्स बनाए। ओके ओके। पीहू फुल तो गई है, खेल भी रही है। आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट। थैंक यू डॉक्टर। उसे ना इतना मुस्कुराते हुए देख के ना अलग ही सुकून मिल रहा है। अब मैं वापस जाती हूँ, उससे बातें करती हूँ, शायद वो बातों में कुछ सच बताती। मेरा रिकॉर्डर भी ऑन होगा, वो जो कुछ भी कहेगी रिकॉर्ड हो जाएगा। उसे ना ज्यादा पुश मत कीजिएगा, कहीं वो। डोंट वरी ईशिता, मैं बच्चों से रोज डील करती हूँ, मैं पूरी केयरफुल रहूंगी। ओके? सारे पेपर ठीक है, मैं छुपा के ले जाता हूँ। मधु को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्या पता नहीं चलना चाहिए? यहीं पॉइंट रखिए। विश्वा, तुम किधर जा रहे हो? हाँ मधु, वो क्या है कि मेरे एक्स ऑफिस का मेरा फ्रेंड है ना मुरली, वो रिटायर हुआ है, तो उसकी फेवरेट पार्टी है आज, मुझे वहीं बुलाया, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, मैं भी रेडी हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकती। कहते क्या? मैं क्यों नहीं जा सकती? मधु, क्या है कि हम लोग ऑफिस के पुराने कलीग्स हैं, सब आपस में मिलेंगे, गपशप लगाएंगे, तुम वहां के लिए बोर हो जाओगी, और हो सकता है कि वो लोग ड्रिंक वगैरह भी करें, इसलिए तुम्हारा ना जाना अच्छा है। मैं तुम्हें मिलता हूँ, डिनर तक आ जाऊंगा मैं। हाँ ओके, बाय, सी यू। कुछ फायदा नहीं हुआ इस सब का, अब मैं क्या करूं? आंटी, ये सब गेम्स में मुझे मैथ्स में क्या फायदा होगा? जब आप बहुत स्ट्रेस हो जाते हो पढ़ाई करके, आप इजीली अपने पढ़ाई कर सकोगे और आपका सारा स्ट्रेस चला जाएगा। इसका फायदा आपको स्कूल में होगा। नहीं, मुझे तो स्कूल का कोई स्ट्रेस नहीं। आई लव गोइंग टू स्कूल। अच्छा, आपको स्कूल जाना अच्छा लगता है? आपके टीचर्स कैसे हैं? आपके फ्रेंड्स? कोई प्रेशर तो नहीं है आपके ऊपर? नहीं आंटी, मुझे कोई प्रेशर नहीं है स्कूल में, और तनु मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब मुझे बहुत पसंद करते हैं।
अच्छा, आपके सारे फ्रेंड्स अच्छे हैं? आपका किसी से कोई झगड़ा नहीं होता? सब खेलते हैं आपके साथ? हाँ, सब खेलते मेरे साथ। पर उस दिन तुम ना मेरी बेटी से दूर रहो, समझी? पर क्यों मम्मा? प्यू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तुम इससे दूर रहो। ये क्रिमिनल की बेटी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी एक गलती के कारण इस पे इतना बुरा असर पड़ेगा। रमन बहुत सही कहते हैं, मैं कई बार ना अपनों को इतना ज्यादा तकलीफ दे देती हूँ ना। मैं पता नहीं ऐसा क्यों करती हूँ। नहीं अक्का, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। क्यों बेचारी? हाँ, मैं उस फ्रेंड के घर से आ गई थी और फिर मैं अपसेट थी और मैं थोड़ा सा रोई भी और फिर मम्मा ने मुझे दूध देकर सुला दिया और फिर मैं सो गई। अच्छा, ठीक से याद करो, आप सो गए थे फिर? अच्छा बेटा, मैं 1 मिनट में आती हूँ, तब तक ये आप कार्स अरेंज करो, मैं आके देखती हूँ। मैम, डॉक्टर। पीहू बेटा, अब प्लीज किसी को भी ना ये पिल्स वाली बात मत बताना। मैं नहीं चाहती कि लोग आपके यहाँ मेरे बारे में कुछ भी गलत या बुरा बोले। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, तो इसलिए प्लीज किसी को कुछ मत कहना, ओके? आप टेंशन मत लीजिए, मुझे लग रहा है पीयू सब सच बताने वाली है। ओके, आई एम श्योर। हाँ तो बेटा पीयू, हम क्या बात कर रहे थे? उस दिन आप आए थे, फिर क्या हुआ था? आंटी, क्या मैं घर जाऊं? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आलिया, आलिया दीदी, क्या हम घर चल सकते हैं? 1 मिनट बेटा। आपको अच्छा लगा ना पीहू? आप फिर से आओगे ना? अब की बार आपके पापा को भी हम बुलाएंगे, वो भी देखेंगे कि आप कैसे खेलते हो हमारे साथ। आंसुओं का रिश्ता, आंसुओं का रिश्ता आंखों से होता है, दिल को भिगोता है। दो अलग अलग दिल का एक समझौता है, तीसरे की खातिर हुआ है। ना कहीं है गम कोई, ना कहीं खुशी कोई, फिर भी रिश्ता बना है। बनेंगे किसी दिल की राहतें, ऐसी है मोहब्बतें। ओए है कि यार, जिथे दी खोती उथे आन खलोती। ओए तूने साड़ी क्यों बदल ली? अच्छा ये बता, समझी जी तेनू देख के बेहोश होए कि नहीं? उनको कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरे खुले बाल देख के वो बोला कि मैं हॉरर फिल्म की हीरोइन लगती हूँ। उनको मेरी साड़ी भी पसंद नहीं आई संतोषी। हरवाई ले, कुछ फायदा नहीं है। विश्वा को मैं बहुत बोरिंग लगती हूँ, वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। ओए नहीं यार मेरी ड्रामा क्वीन, फिर तो शुरू हो गई। देख ऐसी कोई गल नहीं है, गल है वे कि उन्होंने तेनू इंज इतने सालों बाद देखा ना तो अजीब जा लगा होगा। अच्छा तू ये सोच कि अचानक अगर वो तेरे सामने आए खूब भड़कीले कपड़े पहन के, तो तेनू कैसा लगेगा? तू भी चौंक जाएगी ना, है ना? तो यार उन्होंने थोड़ा टाइम दे, हौले 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 आदत पै जाएगी। चल जाके पहन क्या साड़ी, चल 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 जा, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। अयो मेरे हाथ खराब है, तेरा फोन लो, स्पीकर पे रखना। हाँ। हेलो
मैं मुरली बात कर रहा हूँ। हाँ मुरली जी, कैसे हैं आप? ये विश्वा निकले आपके घर आने के लिए। वो दिल्ली की ट्रैफिक है ना, इसलिए लेट हो गए होगे। विश्वा घर आ रहा है? तो आप क्यों नहीं आए उसके साथ? मैंने तो बोला था, फिर विश्वा ने बोला कि वो पार्टी है, मैं बोर हो जाऊंगी, तो फिर वो अकेले चले गए आपकी फेयरवेल पार्टी में। फेयरवेल पार्टी मेरी? और मैं कहाँ रिटायर हुआ हूँ? मुझे तो बढ़ती मिली है। मैंने विश्वा को बताया तो था। वो किसी और की फेयरवेल के लिए गए होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, जब आए तो उसे बता देना, मुझे फोन कर दे। अच्छा भाभी, रखता हूँ, बाय। मुझसे झूठ बोला। सुना तुमने सुना संतोषी? यो, मैं हॉरर फिल्म की हीरोइन लगती हूँ। हाँ, अब मैं दिखाती हूँ विश्वा को ये हॉरर क्या होता है। उसने अभी तक मेरा अच्छा साइड देखा है, अब मैं उसको मेरा स्कैरी साइड दिखाएंगी। मैं उस पे ऐसा नजर डालेगी, ऐसा। ओ गाल सुन, ओए रामलाल, एक दफा तू गलती कर ले। और रामलाल, पानी दूं? पानी नहीं चाहिए। भाई अब विश्वा को ऐसा मजा चखाऊंगी ना, मैं बिल्कुल इसे बात नहीं करूंगी। और मैं सिर्फ उसको लेसन दिखाऊंगी। I will teach him a lesson। सब कुछ सही चल रहा था, पता नहीं अचानक पीयू को क्या हो गया, एकदम क्लोज हो गई। वो बेचारी घबरा तो नहीं गई? इतना अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा होगा उसके लिए, बेचारी हमेशा परेशान हो जाती होगी उस बारे में सोच के, इसीलिए तो शायद ऐसा रिएक्ट किया होगा। सोचो ना उस पे क्या गुजरती होगी। शगुन ने न जाने क्या ड्रामा किया होगा कि वो भी सोचती होगी कि उसे झूठ क्यों बोलना है। शायद पता नहीं, उसे तो समझ में भी नहीं आता होगा ये सब। एक बात बताइए, हम ये सब करके कहीं पीयू को टॉर्चर तो नहीं कर रहे हैं ना? इन सब से वो और ज्यादा परेशान तो नहीं हो जाएगी कहीं? डोंट वरी इशिता, बच्चों को खुलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। हमें लगता है हमें पीयू के साथ 2-3 सिटिंग और लेनी पड़ेगी। और हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर आप आइएगा तो रमन को साथ लाइएगा, ताकि रमन को भी पता चले कि पीयू क्या बोल रही है। क्या हाल बना दिया है शगुन ने मेरी बेटी का। खैर, आप जो कर रही हैं हमारे लिए उसके लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। पीयू, आज आपको मजा आया ना? यू एंजॉय? क्या हुआ पीयू? वहां पे तब इतने फ्रेश थे, सडनली क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, बस मैं थक गई। पीयू इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है? इसे क्या हुआ? पीहू, हाउ वाज योर डे मेरा बच्चा? पीहू, आपने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? गुड गॉड, थैंक गॉड आपने मेरा मैसेज देख लिया और किसी को कुछ नहीं बताया। पर मम्मा, दादी हमेशा कहती है झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर फिर आपने झूठ क्यों बोला? हाँ पीयू, दादी बिल्कुल ठीक कहती है, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पीयू, मम्मा ने झूठ नहीं कहा। आपने शायद नींद में वो पिल्स अपने पिल्लों के नीचे रख दी। वो बॉटल आपके पिल्लों के नीचे देख अम्मा कितना डर गई थी। एंड प्रॉमिस, तुम वापस कभी इस बॉटल को टच भी नहीं करोगी। मम्मा डोंट वरी, मैं उन पिल्स को हाथ नहीं लगाऊंगी, अब चिंता मत कर। थैंक्स कुमार। पीहू ने मेरी बात मान ली, अब वो वही करेगी जो मैं उसे कहूंगी। मम्मा, वो आंटी है ना जिनके पास मुझे आलिया दीदी ले गई थी, उन्होंने मुझे वापस बुलाया है। उन्होंने मेरे साथ गेम्स खेले, मुझे स्टोरी सुनाई और उन्होंने कहा था कि वो पापा को भी बुलाएंगी। मैं जाऊँ वहाँ वापस? वो मुझे पिल्स के बारे में कुछ पूछ रही थी और आपने मुझे कहा है कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं। अगर उन्होंने पापा के सामने पूछ लिया तो मैं क्या बोलूं उनको? बेटा, आप उनको सच ही बोलना ना कि आपको याद नहीं है कि आपने वो पिल्स कभी अपने पिलो के नीचे रखी। ओके? उन्हें बोलना कि आप नींद में थी। अच्छा, आप जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ। ओके। तो सब मिलके पीहू से सच उगलवाने की कोशिश कर रहे हैं। चल क्या रहा है? What are they up to? मुझे स्मार्टली सब कुछ आलिया के थ्रू पता लगाना होगा।
वो बहुत अच्छी है एंड आई एम श्योर पीहू को बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच उसे वहां ले जाने के लिए। बट आई वाज वंडरिंग, क्या वो कोई साइकियाट्रिस्ट है या काउंसलर? पीहू बता रही थी कि वो उससे बहुत सारे सवाल पूछ रही थी एंड ये भी कहा कि उसे वहां पर अपने पापा के साथ आना चाहिए, रमन के साथ। एक्चुअली शगुन आंटी वो बच्चों की स्पेशल साइकोलॉजिस्ट है। शी वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प हर। वैसे भी पीहू के साथ इतना कुछ हुआ, आप इतना वरीड थी और इससे पीहू को ही फायदा होगा। आंटी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैं उसे वहाँ लेके गई? ऑफ कोर्स नॉट। अगर इससे पीहू का फायदा हो रहा है तो मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी? इनफैक्ट इफ इट्स गुड फॉर हर, तुम उसे दोबारा वहाँ ले जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शगुन आंटी आपकी वो फैशन कॉन्टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। इशिता की कंपनी में ये भी बहुत स्मार्ट हो गई है। मुझे इस पर और पीहू पर नजर रखनी होगी। मैं पीहू को दूध देती हूँ सीधा। मुझे ईशमा को वार्न करना होगा कि शगुन आंटी को शक हो गया है हम पे, हमें केयरफुल रहना होगा।